अगर आप डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि रिवर्स करना चाहते हो, अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 130 है और डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि असली सच फास्टिंग शुगर नहीं, फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एविडेंस बेस्ड 5 स्टेप एक्शन प्लान, जिससे डायबिटीज सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि रिवर्स होने की दिशा में जाती है। तो आइए देखते हैं ये 5 ऐसे कौन से एविडेंस बेस्ड एक्शन प्लान है जिससे डायबिटीज़ हमारी रिवर्स होती है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ जो 5 जो ऐसे जो स्टेप्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टेस्ट व्हाट रियली मैटर्स। आपने अपनी शुगर की डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करवाए हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c या फिर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, आप टाइप करके मुझे इसमें बताएं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 2 और टेस्ट हैं जो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए या फिर उसको हम समझें इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहला जो टेस्ट है वो है फास्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है, और ये इंसुलिन जो है वो ब्लड जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको सेल्स तक ले जाने का काम करता है। और फिर वहाँ पे वो सेल जो है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ग्लूकोज को वहाँ पे बर्न करती है और फिर एनर्जी को पैदा करती है, जिससे जो एनर्जी हमारे शरीर में किसी भी काम के लिए कंज्यूम की जाती है। ये एक नॉर्मल जो है प्रोसेस है। तो इंसुलिन, अगर ये इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर में पैदा हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये शुगर का जो है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाती है, ये मानते हैं। तो इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जब विसरल फैट जो है हमारे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, या जब ओबेसिटी हो जाती है, तो इंसुलिन जो है वो इसका ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाता है। तो फास्टिंग इंसुलिन को मेजर करके हम ये तय कर सकते हैं कि कहीं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। डायबिटीज टाइप 2 और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायग्नोज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। दूसरा जो है वो सी पेप्टाइडेज। तो सी पेप्टाइड जो टेस्ट है, ये भी सी पेप्टाइड जो एक हार्मोन है, ये भी पेनक्रियाज रिलीज करती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में ये डिफ्रेंशिएट करता है, और इंसुलिन शरीर में पैदा हो रही है या नहीं हो रही है ये भी इससे पता चलता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 6 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। हाई इंसुलिन और उसके बावजूद अगर शुगर आपकी नॉर्मल आ रही है तो आप हिडन डायबिटीज के शिकार हैं, और यही जो स्टेज है ये रिवर्सिबल है। तो ये थी स्टेप नंबर 1। जो स्टेप नंबर 2 है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ना। जैसे मैंने बताया कि जो इंसुलिन की जो
रेजिस्टेंस है वही शुगर का जो है वो रूट काउज है। डायबिटीज शुगर की नहीं, इंसुलिन ओवरलोड की बीमारी है। जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज के अराउंड जो विसरल फैट है वो ज़्यादा जमा हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओबेसिटी में, तो वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और जिस वजह से वही इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं ले जा पाता है। तो ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ना, ये डायबिटिक रिवर्सिबल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या एक्शन प्लान हम डिजाइन कर सकते हैं, तो इसमें दिन में 2-3 बार ही खाना लेना, यानी कि 12 और 14 घंटे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी है। स्नैकिंग, बिस्किट और चाय, शक्कर, इन सभी को बंद करना है। अगर हम एविडेंस की बात करें तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से फास्टिंग इंसुलिन की लेवल गिरती है। और अब बात करते हैं नंबर 3 पे जो स्टेप है वो है डाइट फॉर इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड प्रोटेक्शन। इसका जो गोल रहता है वो इस तरह की डाइट का इंसुलिन को कम करना, पेनक्रियाज को आराम देना और सी पेप्टाइड को प्रिजर्व करना। अगर हम एविडेंस बेस्ड अगर प्लेट जो एक डायबिटिक पर्सन की होनी चाहिए उसकी बात करें, तो जो डाइट में जो 50% जो उसका पार्ट है प्लेट का, वो ऐसी सब्जी से बना होना चाहिए जो जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, करेला। ये इस तरह से आप अपनी डाइट जो है वो अपने डाइटिशियन से डिजाइन कर सकते हैं। और नंबर 2 पे 25 और से 30% तक लगभग उसमें प्रोटीन होनी चाहिए और 20% जो है वो देसी कार्ब्स, यानी जैसे जौ, ज्वार और बाजरा आदि की रोटी होनी चाहिए। सबसे खतरनाक जो है वो लिक्विड कैलोरीज है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस या फिर शेक्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो केला, अंगूर, पपीता, इस तरह के जो है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स हैं उनको बंद करना चाहिए और बार बार खाना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे भी इंसुलिन की स्पाइक बढ़ती है होती है। रिसर्च बताती है कि हाई प्रोटीन मील जब हम लेते हैं तो उससे इंसुलिन की स्पाइक कम होती है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो है पोस्ट मील वॉकिंग, यानी खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, क्योंकि उससे इंसुलिन और शुगर दोनों बढ़ती है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर क्या लेना है, हर मील के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना है और वो वॉक आपका स्लो से मॉडरेट पेस का होना चाहिए। इस वॉक से होगा क्या, आपकी जो शुगर है, जो ब्लड में शुगर घूम रही है वो मसल तक वो चली जाती है और इंसुलिन की जो डिमांड है वो घट जाती है और जो सी पेप्टाइड है उस पर प्रेशर कम पड़ता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। इसमें स्लीप, स्ट्रेस एंड हार्मोन का जो है वो कंट्रोल करना है। साइंस कहती है अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपकी कोर्टिसोल्स, जो कि एक हार्मोन्स है, उसकी मात्रा बढ़ने वाली है और जब कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और फलतः शुगर भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो
7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद करना है। 5 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग करनी है और मॉर्निंग के समय में आपने योगा और प्राणायाम जो रिलैक्सिंग टेक्निक है उनका उपयोग करना है, ताकि आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो जितनी कम होगी उतना कोर्टिसोल की लेवल कम होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी। स्टडीज बताती है कि स्लीप डेप्रीवेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस 20 से 30% तक बढ़ती है। वेट लॉस जो होता है वो प्रूवन डायबिटिक रिवर्सिबल टूल है। एविडेंस के हिसाब से 5 से 10% वेट लॉस से फास्टिंग इंसुलिन कम होती है और पेनक्रियाज के अराउंड जो फैट होता है जिसको कि हम विसरल फैट कहते हैं वो भी कम होता है, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा। साथ ही साथ सी पेप्टाइड फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। मगर ध्यान रहे, क्रैश डाइट नहीं, स्लो और सस्टेनेबल फैट लॉस करना है। अगर हम नेचुरल सपोर्ट की बात करें, हर्बल मेडिसिन की बात करें, तो कुछ ऐसी जो तिक्त रस प्रधान द्रव्य हैं जो हमारे किचन्स में भी पाए जाते हैं, उनका प्रयोग जो है इसके रिवर्स में बहुत ही उपयोगी है। जैसे मेथी, करेले का पाउडर, नीम का चूर्ण, बिलव का चूर्ण, गुड़मार, चिरायता, सदाबहार का चूर्ण, ये सभी जितने भी हर्बल ड्रग्स है, हल्दी, दारू हल्दी, ये सभी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं और जिससे हमारा डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स होता है। डायबिटीज़ तब नहीं सुधरती जब आप सिर्फ शुगर देखते हैं। डायबिटीज़ सुधरती है जब फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड को हम समझते हैं। अगर ये 5 स्टेप आपने 90 दिन तक ईमानदारी से करते हैं तो रिवर्सिबल पॉसिबल है, इमेजिनरी नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।